हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा, देखा होगा, उसमें आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी वीडियो का कंटेंट रहेगा वो रहेगा 18+। क्या 18+? यानी जो स्टूडेंट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो से जुड़ें और उन्हें अच्छे ढंग से, मज़ेदार ढंग से और बहुत ही शानदार ट्रिक्स के माध्यम से सर्वनाम समझाए जाएंगे। पहले की क्लास में हमने क्या बताया आपके लिए कि संज्ञा क्या होती है, और अब हम क्या बताएंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। यहाँ तक आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। संज्ञा किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान आदि का जो नाम आता है वो हमारी संज्ञा कहलाती है। लेकिन अब सर्वनाम पढ़ेंगे तो सर्वनाम पढ़ने से पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपको वीडियो अच्छी 100% लगेगी। क्यों? क्योंकि आप एकदम सीरियस स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ट्रिक्स अच्छी लगनी वाजिब है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि वे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। पर गुरुजी अब ई बताओ हमको कि भाई साहब ये सर्वनाम हो का ई का मैटर है, कोई उदाहरण दे के बताओ। तो भाई साहब राम बाजार जाता है, राम खाना खाता है, राम सोता है। अब भाई साहब अपन एक ही एक शब्द तस्वीर कह रहे हैं, मजा नहीं आ रहा कि राम ही सब काम कर रहा है। अब अपन कैसे कहेंगे इसे कि राम बाजार खाता है, राम बाजार जाता है और राम खाना खाता है। तो राम जो आ रहा दूसरा, तो उसकी जगह क्या कर देंगे अपन? राम बाजार जाता है, वह खाना खाता है और वह वहाँ सोता है। तो जो वह आया, वहाँ आया, ये अपन के जो शब्द हैं ये सर्वनाम है। ये किसके स्थान पर उपयोग हो रहे हैं? राम के स्थान पर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो ये हमारे सर्वनाम है। कि कोई फारसी को आंख तो है नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ गए ना? अब हम आगे बढ़ेंगे और शानदार ट्रिक्स का मुजाहरा करेंगे। यानी सर्वनाम आपको पता चल गया, संज्ञा के स्थान पर जो भी नाम आ रहे हैं वो सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद, शानदार ट्रिक भाई साहब। सर्वनाम की जो अनाप शनाप ट्रिक है वो हमारी आ चुकी है मैदान में। अनाप शनाप क्या? सर्वनाम किसकी? अनाप शनाप ट्रिक। ए यानी अनिश्चित, ने यानी अपन का क्या हो गया? निश्चयवाचक, पे यानी पुरुषवाचक, से यानी संबंधवाचक, ने यानी निजवाचक और पे यानी प्रश्नवाचक। भाई साहब ये तो सर्वनाम की अनाप शनाप ट्रिक हो गई। गुरुजी हमको तो सर्वनाम याद है कि हम तो पहले यूँ सोचे कि सर्वनाम बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन सर तुमने तो बहुत ही अच्छे ढंग से और नेक्स्ट दिन में अपन को अनाप शनाप ट्रिक सर्वनाम याद करा दिए। अब भाई साहब थोड़ा आगे चलो, आगे चलने के पीछे देखो सहीतम भाई साहब कि तेल देखो, तेल की धार देखो। पहले क्या अपन का? अनिश्चयवाचक, ए यानी अनिश्चय, अनिश्चयवाचक यानी भाई साहब अनिश्चित बोध है। क्या? अनिश्चय यानी अनिश्चित बोध है। भाई साहब हमको नहीं पता कोई चीज को, समझ रहे हो कि नहीं? हमको नहीं पता वहाँ कौन है, नहीं पता हमको, तो अपन क्या? अनिश्चयवाचक का बोध होएगा, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कोई कुछ, भाई साहब कमरे में कुछ थे क्या, इस टाइप के कुछ डायलॉग होते हैं, वो ऑटोमेटिक किस में आ जाएंगे? अपन के अनिश्चयवाचक बोध में। यानी कोई वहां पर है क्या, तो ये कोई कुछ, ये ऑटोमेटिक अपन के अनिश्चयवाचक, यानी कि हमें निश्चय नहीं है, कंफर्मेशन हो रही है इससे, तो ये अपन के क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ए ना यानी भाई साहब क्या आ गया अपन का? निश्चयवाचक सर्वनाम। ना यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वस्तु का निश्चित बोध होता है। समझ रहे हो कि नहीं? वह गाय है, वह खड़ी हुई है, हमको पता है भाई साहब कि वह खड़ी हुई है। यह है, ये, वे, वह। यानी जब किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह है, ये, वे, वह, यानी यह पुस्तक है, भाई साहब ये बोर्ड है, ये हमारे गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यह है, ये, वे, वह, ये अपन के निश्चयवाचक में हो जाएंगे। फिर क्या? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक भाई साहब, पुरुषवाचक क्या होता है? जैसे पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है सर्वनाम। एक तो भाई साहब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं अपने आप को तो उत्तम ही मानूंगा, ये थोड़ी है कि अपन मध्यम मान लेंगे। अब भाई साहब तुम मुँह पे तो पढ़ रहे हो, तो भाई साहब तुम तो मध्यम श्रेणी के आदमी है कि नहीं? तुम मध्यम श्रेणी के। और अब भाई साहब कोई तीसरो हमारी बात न सुन रहे है क्या? तीसरो जैसे भैंस, बकरियां, भेड़ हमारी बात न सुन रही हैं, तो ये हमारी क्या आ जाएंगी? अन्य पुरुष आ जाएंगी। समझ गए ना? मैं क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष, यानी मैं खुद उत्तम हूँ क्योंकि तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। और तुम कौन हो जाएंगे? मध्यम पुरुष। क्यों? कि तुम दूसरे पर आश्रित हो, तो तुम क्या हो गए? मध्यम पुरुष। अब भाई साहब भैंस, भेड़, बकरियां ये ऑटोमेटिक सुन रही हैं, तो ये अन्य पुरुष हो जाएंगी।
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ तुम्हें अच्छे से समझाया जा रहा है एकदम। आगे चलो, आगे चलने के बाद संबंध, यानी कि एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध, जैसे राम का श्याम के साथ संबंध बताया जा रहा है तो उसके लिए हम संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं। क्या एक सर्वनाम दूसरे से संबंध बताए तो वो क्या कहलाएगा, अपन का संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो करेगा वो भरेगा, समझ लो कि नहीं। जैसे जो नहीं आएगा तो वो का कोई औचित्य नहीं है। क्या, जैसे जो करेगा वो भरेगा, यानी कि जो करेगा भरेगा। अगर वो नहीं आएगा तो कौन करेगा, कौन भरेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से संबंध दृष्टिगोचर कर रहे हैं, तो ये अपन के संबंध बोधक सर्वनाम हो जाएंगे। भाई साहब पांचों सर्वनाम आ गो। कौन सी ट्रिक को, अपन की अनाप शनाप ट्रिक चल रही है, उसका पांचवा सर्वनाम आ गया है। कौन सा, निजवाचक। निजवाचक भाई साहब ये गुरुजी तो हमारे, इन गुरुजी पर काऊ को अधिकार नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ा मैं, तो समझ रहे हो कि नहीं। अपनत्व का भाव, निजत्व का भाव जब दृष्टिगोचर होता है या दिखता है तो वो हमारा क्या है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन सा, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम, निजपन का भाव हो, यानी मेरा और अपने आप, यानी ये मेरे गुरुजी है तो मेरा, ये है मेरा पेन है, ये हमारा मार्कर है और ये हमारा बोर्ड है, समझ रहे हो कि नहीं, और ये हमें। तो ये जो निजत्व का भाव है ये अपन के निजवाचक सर्वनाम में मालूम होता है। समझ में आ रहा होगा आपकी, निजवाचक सर्वनाम यानी कि मेरा अपने आप, मेरा अपने आप, अच्छे से समझ में आपके आ गया होगा। जो अपन का छठवा सर्वनाम है, कौन सा, छठवा जो सर्वनाम है, अपन ने 5 सर्वनाम पढ़ लिए अपन के अनाप शनाप ट्रिक के, लेकिन अब अपन आए एक संग छठे सर्वनाम पे। क्या, छठे सर्वनाम पे आ गए। छठा सर्वनाम अपन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि अब तो भाई साहब हम प्रश्न पूछेंगे। क्यों, हम तो बहुत पढ़ लिए, अब बहुत पढ़ लिए तो भाई साहब प्रश्न तो हम पूछेंगे, चाहे तुम कछु कर लो। तो भाई साहब प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा अपन का। लास्ट सर्वनाम कौन सा आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। यानी कि इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाक्य हमसे प्रश्न पूछ रहा है। क्या, वाक्य हमसे प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम क्या पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पे आ गया भाई साहब कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो प्रश्न पूछ लिया कि भाई साहब तुम क्या पढ़ रहे हो, शोधी तो होनी चाहिए। अब तुमको शोधी नहीं है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो तुम, सर्वनाम पढ़ रहे हो। सर्वनाम की कौन सी ट्रिक चल रही है, अनाप शनाप ट्रिक चल रही है, समझ रहे हो कि नहीं। कितने प्रकार के हो गए अपन के ये सर्वनाम, सर्वनाम है कि 6 प्रकार के। कौन से ट्रिक थे, अनाप शनाप थे, यानी कोई कुछ हमको पता नहीं भाई साहब, तो ये अपन कौन सा है कि अनिश्चय, ये है ये बे वह है, तो ये अपन की कौन सी है कि निश्चयवाचक। तो जब प्रश्न पूछ ले तो प्रश्नवाचक, मैं उत्तम तुम मध्यम भैंसवा करिया अंध। समझ रहे हो कि नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपकी 4th ग्रेड का जितना भी सिलेबस है हिंदी का वो इसी माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से 10 मिनट की क्लास में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और आप कि इतनी मजा लेने कि उस ट्रिक्स को तुम समझ नहीं पाओगे, 100% उसे समझोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।